हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। आज हम स्टडी करने वाले हैं पुष्पक्रम इनफ्लोरेसेंस के बारे में। तो देखिए, पुष्पक्रम इनफ्लोरेसेंस क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो पुष्प लगता है, जो फ्लावर लगता है, ठीक है, वो किस प्रकार से लगता है, उसका अरेंजमेंट जो होगा, उस अरेंजमेंट को ही हम क्या कहते हैं, पुष्पक्रम कहते हैं। जो फ्लावर है उसका अरेंजमेंट, एक पुष्पीय अक्ष होता है, पेडंकल होता है, उस पर उसका अरेंजमेंट कैसे है, उसका ही नाम क्या होता है, इनफ्लोरेसेंस होता है। जैसे हमारे पास एक तना है, एक स्टेम है, और उससे एक शाखा निकल रही है, ये वाली एक शाखा निकल रही है, और इस शाखा का नाम होता है पुष्पी अक्ष, या इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं पुष्पक्रम अक्ष, फ्लोरल एक्सिस भी आप कह सकते हो इसको, फ्लोरल एक्सिस इसका नाम है, ठीक है। या इसका दूसरा नाम हो जाएगा पेडंकल। तो इस पेडंकल पर, फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर कैसे अरेंज हो रहे हैं, कैसे लगे हुए हैं, उनका अरेंजमेंट ही क्या है, इनफ्लोरेसेंस है, पुष्पक्रम कहलाता है। पुष्प का व्यवस्था किसके ऊपर, पुष्पी अक्ष पर लगने की व्यवस्था। अब जब पुष्प लगता है, एक फूल लगता है, तो उसमें एक छोटी एक वृंत और निकलता है, एक डंडी छोटी और निकलती है, जिसका नाम होता है पुष्पवृंत या पेडिकल, ठीक है, पुष्पवृंत या पेडिकल। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हमारे पास ये तना है, ठीक है, ये एक तना है, एक स्टेम है, इस स्टेम से एक अक्ष निकल गया, फ्लोरल एक्सिस निकल गया, जिसको हम कह देते हैं पेडंकल या पुष्पी अक्ष। तो ये क्या निकल गया है, पुष्पी अक्ष निकल गया है। अब इस पुष्पी अक्ष पे क्या होता है, पुष्प डायरेक्ट ही चिपके हुए रहते हैं, डायरेक्ट इससे जुड़े हुए रहते हैं ऐसे, ठीक है। फूल है ये ऐसे ही लगे हुए रहेंगे डायरेक्ट इस पर, फ्लावर ऐसे ही अरेंज हो रहे हैं। इनमें ये पेडंकल नहीं है, पुष्पवृंत इनके अंदर नहीं है, पेडंकल तो है, सॉरी, पेडिकल नहीं है, पेडिकल इसके अंदर नहीं है, पुष्पवृंत नहीं है। तो ऐसे पुष्प है उनको हम क्या बोल देंगे, अवृंत पुष्प कह देंगे, ठीक है। इनका नाम हो जाता है सेशाइल फ्लावर, ठीक है, ये सेसाई फ्लावर है। और अगर इनके अंदर ये व्रंत पाया जा रहा है तब इसका नाम हो जाएगा सैव्रंत पुष्प, शैव्रंत पुष्प, या हम इसको बोल देते हैं पेडिशिलेट, पेडिसिलेट फ्लावर। तो फ्लावर हमारे पास दो टाइप के हो गए, एक को बोल देंगे हम एवरंत शेशाइल, और दूसरा हो गया शैवरंत पेडिसिलेट। अब हम जो पुष्पक्रम है, ठीक है, ये कितने टाइप का होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है इनके नाम, कि ये दो प्रकार के हैं, एक है एशिमाक्सी रेशिमोस और दूसरा है सेसिमाक्सिस शाइमोस। अब दोनों में डिफरेंस कैसे होता है, तो देखो, ये हमारे पास तना है, ये पुष्पी अक्ष है, यानी पेडंकल है। अब इस पे पुष्प लग रहा है, एक पुष्प यहाँ लग गया, पहला पुष्प, दूसरा पुष्प है वो यहाँ लगा है, तीसरा यहाँ लगा है, चौथा यहाँ लगा है, पांचवा यहाँ लगा है, ऐसे लग रहे हैं पुष्प। और लगातार ये आगे बढ़ता रहेगा, ये जो है ना हमारे पास पुष्पी अक्ष, ठीक है, जिसका नाम होता है पेडंकल, ये लगातार आगे बढ़ता रहेगा, यानी अनलिमिटेड ग्रोथ करेगा, कोई लिमिटेड ग्रोथ नहीं होती। लेकिन सहसीमाक्षी में क्या होता है, ये तना है, ये पुष्पी अक्ष है, पेडंकल है, वो पहला जो फ्लावर है वो यहाँ लग जाएगा, उसके बाद में कोई दूसरा लगेगा तो उसके नीचे की साइड में लगेगा ऐसे, तीसरा लग रहा है वो ऐसे लगेगा, इस तरह लग रहा है, ठीक है। ये आमने सामने भी हो सकते हैं, जैसे दूसरा यहाँ लग गए, दो एक साथ आमने सामने, फिर तीसरे यहाँ लगे हो ऐसे। तो इनमें इस प्रकार से लगता है। तो मेन फ्लावर यहाँ लग गया है, मेन फूल है जो यहाँ मुख्य पुष्प है वो यहाँ लग गया है। तो इसकी वजह से इसकी जो ग्रोथ होती है ना, पुष्पी अक्ष की ग्रोथ, ये लिमिटेड होती है, सीमित वृद्धि करता है। तभी तो देखो इसमें हो गया ना, इसमें नाम है ए प्लस सीमा, यानी लिमिट प्लस अक्ष, ठीक है। यानी इसका जो पुष्पी अक्ष है, ठीक है, ये क्या करता है, असीमित वृद्धि करता रहता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, सीमित वृद्धि करेगा, कंप्लीट है दोनों। और दूसरा भी याद रखना है कि पहला फ्लावर यहाँ लगा, दूसरा यहाँ लगा, तीसरा, यानी आगे की साइड में से नए फ्लावर लगते जा रहे हैं, ठीक है। तो बड़े फ्लावर पीछे रहता है, छोटे ऐसे रहते हैं आगे की साइड में। तो इसको हम बोल देते हैं अग्राभिसारी क्रम, अग्राभिसारी क्रम में इसमें फूल लगेंगे, एक्रोपेटल फॉर्म में इनके अंदर फ्लावर है, ये इस पर लगेंगे। लेकिन इसमें कहाँ है, फर्स्ट आगे लगा, फिर सेकंड ये, थर्ड ये, ऐसे पीछे की साइड में लग रहे हैं। तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसका नाम हो जाएगा तलाभिसारी क्रम, तलाभिसारी क्रम इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। कंप्लीट है। तो असीमाक्षी है, उसका एग्जाम्पल हमारे पास हो गया, जैसे सबसे सिंपल एग्जाम्पल है हमारे पास सरसों, मस्टर्ड,
ठीक है, सरसों है इसका एग्जाम्पल, मस्टर्ड इसका एग्जाम्पल है। और सैशिमाक्सी जो होता है इसका एग्जाम्पल हमारे पास है गुलाब का फूल। ठीक है, गुलाब जो लगता है ये सैशिमाक्सी होता है, रोज़ हम इसको कह देंगे। और दूसरा होता है चाइना रोज़, गुड़हल। तो गुड़हल में भी कौन सा होता है, सैशिमाक्सी पुष्पक्रम होता है। तो ये हो गया हमारे पास पुष्पक्रम और उसके अलग अलग प्रकार। अब हम इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ने वाले हैं, अशिमाक्षी को और सैशिमाक्सी के अलग अलग प्रकार को। तो देखिए, अगर आप एनसीईआरटी जितना अध्ययन करना चाहते हैं तो इतना एनफ है, आगे का वीडियो आपके लिए उपयोगी नहीं है। लेकिन अगर आप सैशिमाक्सी और अशिमाक्सी के बारे में डिटेल से जानना चाहते हो तो आगे का वीडियो ज़रूर देखें। कि अब हम जो अशिमाक्षी पुष्पक्रम होता है, रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस है, उसके अलग अलग टाइप्स देख लेते हैं। तो देखिए, अशिमाक्षी पुष्पक्रम का जो पहला टाइप है वो है अशिमाक्स रेशिमी। देखिए यहाँ पर ई की मात्रा है, यहाँ पर नहीं है, ये रेसिमोस है और ये रेसिमी है। ठीक है, इसमें ये सबसे सिंपल प्रकार का अशिमाक्षी है। ये हमारे पास तना है, ठीक है, स्टेम है, इनसे पुष्पीय अक्ष यानी पेडंकल निकल रहा है। और इससे पहला फ्लोर है, ये यहाँ लग गया पहला फूल, दूसरा फूल है ये यहाँ लगा है, ये तीसरा लग गया है, यहाँ चौथा लग गया है और यहाँ पांचवा लग गया है। ऐसे लग रहे हैं इसमें फूल। ठीक है, यानी अगर आप इशारे क्रम में लग रहे हैं, लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये कौन सा अशिमाक्सी पुष्पक्रम है, रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस है। एग्जाम्पल इसका हमारे पास है सरसों, मस्टर्ड में ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास है यौगिक अशिमाक्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बहुत सारे अशिमाक्स यानी ऐसे जो पुष्पक्रम है ये आपस में जुड़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये तना है, इससे यहाँ पुष्पीय अक्ष निकला है, यहाँ पर पुष्पीय अक्ष निकला है, फिर यहाँ से दूसरा पुष्पीय अक्ष भी निकल गया और यहाँ से पहला पुष्प लग गया, दूसरा लग गया है, तीसरा लग गया है, चौथा लग गया है, पांचवा लग गया है। इसी तरह यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर पहला फूल लग गया है, यहाँ दूसरा लग गया है, तीसरा, फिर चौथा हो गया है और यहाँ पांचवा हो गया। ऐसे फूल लग रहे हैं। यहाँ पर भी हमारे पास फूल लग गए, ये पहला फूल हो गया है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। यहाँ पर भी इस तरह लगेंगे तो पहला फूल ये हो गया, ये दूसरा हो गया, यहाँ पर तीसरा है, चौथा है और पांचवा है। ऐसे फूल लगते हैं। तो बहुत सारे अशिमाक्सी का ये क्या है, जॉइंट है, जो समूह है। तो हम इसको क्या बोल देंगे, यौगिक अशिमाक्सी कंपाउंड रेसिमी पेन। ठीक है, दूसरा नाम इसका क्या हो जाएगा, पेनिकल। देखो, एक पेन रेसिमी ये है, ये दूसरा भी रेसिमी है, ये तीसरा भी रेसिमी है। बहुत सारे रेसिमी का क्या हो गया, समूह है बन गया, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, यौगिक अशिमाक्सी कंपाउंड रेसिमी। एग्जाम्पल है इसका गुलमोहर और अमलतास, गुलमोहर और अमलतास इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास है स्पाइक। इसमें देखो, ये हमारे पास तना है, ठीक है, और इस तने से ये पुष्पीय अक्ष निकल गया, पेडंकल निकल गया है। यहाँ पर पहला फूल लग गया है, फिर यहाँ पर दूसरा फूल लग गया है, यहाँ तीसरा फूल लग गया है, यहाँ चौथा फूल लग गया है, फिर आगे नेक्स्ट यहाँ पांचवा फूल लग गया है। सेम इसके जैसा ही मैंने यहाँ बनाया है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर मैंने ये व्रंत दिखाया है, यानी ये फूल कैसे होते हैं, ये शैवव्रंत फूल होते हैं, शैवव्रंत पुष्प होते हैं, पेडिसिलेट जिसको हम बोल देते हैं। यहाँ पर पेडिसिलेट फ्लावर है, इनमें पेडिकल यानी पुष्पवृंत पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर पुष्पवृंत नहीं है। तो कौन से फूल हो गए, अवृंत फूल हो गए ये, जिसको हम बोल देते हैं सेसाइल। ये सेसाइल फ्लावर है। और ये देखने को किस में मिलेगा, लट जीरा जिसका दूसरा नाम होता है आपा मार्गा, उसमें, और बोटल ब्रश जो पौधा होता है उसके फूलों में देखने को हमें ऐसा मिलता है। नेक्स्ट है स्पाइकलेट। स्पाइकलेट भी स्पाइक के जैसा ही होता है, मैं केवल ये वाला पार्ट है ये दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास पुष्पीय अक्ष है, ये वाला जो पार्ट है पुष्पीय अक्ष, ये मैंने यहाँ दिखाया है। इसमें पहला फूल लग गया यहाँ पर, ठीक है, दूसरा फूल यहाँ लग गया है, तीसरा यहाँ हो गया, चौथा और पांचवा, ऐसे फूल लग रहे हैं। ठीक है, थोड़े छोटे होते जाते हैं धीरे धीरे, ये ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे बड़ा जो सबसे पहले लगेगा वो सबसे बड़ा है। अब देखें, इनमें सेम इसके जैसा ही है। डिफरेंस ये होता है कि इनमें यहाँ पर एक पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है ऐसे इनके ऊपर।
ठीक है, जो इसको ढके रखती है। और इस पत्ती जैसी संरचना का नाम होता है सहपत्तर, उनका नाम होता है ब्रेक्ट। ठीक है, ये सहपत्तर या ब्रेक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल से आगे स्टडी करेंगे जब आपको पुष्प का चैप्टर यानी फ्लावर के बारे में आपको बताया जाएगा। तो ये किस में देखने को मिलेगा, गेहूं में मिलेगा, और जितने भी घास परिवार के जो पादप होते हैं, ग्रास फैमिली जो होती है, उनमें देखने को मिलता है। जैसे गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, उनके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है केटकिन टाइप का। केटकिन टाइप भी इसी के जैसा ही है। देखो मैं डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पर। हमारे पास ये तना था, इस तने से पुष्पीय अक्ष निकला। इसमें पहला फूल यहाँ लग गया है, दूसरा फूल यहाँ लग गया, तीसरा फूल यहाँ है, चौथा यहाँ है, और पांचवा फूल यहाँ है। इस तरह लग रहे हैं। तो देखिए इसका और इसमें कोई डिफरेंस हमें नहीं दिखने को मिलता। तो देखिए डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जितने भी ये फूल थे ना, ये सब के सब फूल थे, ये थे द्विलिंगी फूल, ये द्विलिंगी पुष्प थे, यानी ये बाइसेक्सुअल फ्लावर थे। अब बाइसेक्सुअल का मतलब क्या हो गया, इनमें जो पुंकेसर होता है, ठीक है, यानी स्टामेन, और स्त्री केसर होता है, पुंकेसर और स्त्री केसर यानी पिस्टिल, ये दोनों के दोनों इनमें प्रेजेंट होते हैं। पिस्टिल और स्टामेन यानी पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों इसमें पाए जा रहे हैं। यानी इनमें नर जननांग और मादा जननांग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये वाला और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों पाए जा रहे हैं। ये द्विलिंगी होता है। लेकिन इनमें जो ये पुष्प होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये एक लिंगी होते हैं। यानी इनमें किसी में केवल पुंकेसर है तो किसी में केवल स्त्री केसर है। ये कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, एक लिंगी पुष्प है ये। कंप्लीट है। और इसको हम क्या बोल देंगे, इसका नाम हो गया केटकीन। क्या है, केटकीन है। और दूसरा ये इस तरह लटके हुए भी रहते हैं, ऐसे फूल लग गया, देखिए पुष्पीय अक्ष, ये मेन तना है, इसे पुष्पीय अक्ष ऐसे लटका हुआ रहता है, और ऐसे बहुत सारे फूल इसमें ऐसे लग जाते हैं, ऐसे लटके हुए रहते हैं इसमें। एग्जाम्पल इसका होता है शहतूत। शहतूत में आपने कभी देखा होगा, इस तरह लगता है, फिर उसमें फल लग जाता है। तो ये पुष्प नहीं, अकेला पुष्प नहीं है, बहुत सारे पुष्पों का समूह है, पुष्पक्रम है। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेडिक्स। ठीक है, स्पेडिक्स में सेम इसके जैसा ही होता है। जैसे मैं ये बना देता हूँ, ये हमारे पास तना है, तने पर यहाँ पर पुष्पीय अक्ष से निकलता है। लेकिन इनका पुष्पीय अक्ष देखो मैंने कैसा बनाया है, इनका पुष्पीय अक्ष है, ये मांसल दिखाया है, पेडंकल है, ये फ्लैशी है, यहाँ पर फ्लैशी पेडंकल है, फूला हुआ रहता है। इनमें देखो एक डंडे जैसा ही है, एक तिनके जैसा ही है, यहाँ पर फूला हुआ रहता है। इसमें पहला फूल यहाँ लग जाएगा, फिर ये दूसरा लग गया, तीसरा लग गया है, चौथा लग गया है, पांचवा लग गया है, ऐसे फूल लगते हैं। इनके अलावा जैसे इसमें सहपत्र भी दिखाएं, तो इसमें भी एक सहपत्र, ऐसे बड़ा सहपत्र, ये क्या है, एक पत्ती जैसी संरचना है, नाम है सहपत्र, जो सभी फूलों को कवर कर लेता है। और इसको एक स्पेशल नाम दे देते हैं, इसका नाम होता है स्पेत, इसका नाम होता है स्पेत। तो ये हो गए हमारे पास अलग अलग प्रकार के असीमाक्षी पुष्पक्रम। कौन कौन सा हो गया, असीमाक्ष, यौगिक असीमाक्ष, स्पाइक, स्पाइकलेट, केटकिन, स्पेडिक्स, रेसिमी, कंपाउंड रेसिमी या पेनिकल, उसके बाद में है स्पाइक, स्पाइकलेट, केटकिन एंड स्पेडिक्स। इनके अलावा कुछ और होते हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। असीमाक्षी पुष्पक्रम है, उसके अलग अलग प्रकार और होते हैं, वो भी देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है समशिख कोरिम्ब। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारे पास एक तना है, ठीक है, इस तने से ये एक पेडंकल यानी पुष्पीय अक्ष निकल रहा है। जैसे पहला फूल लगा है, ठीक है, वो इस तरह लग गया यहाँ पर, फिर दूसरा फूल लगा है वो यहाँ लग गया है, ठीक है, फिर तीसरा फूल है वो यहाँ लग गया है, ठीक है, चौथा फूल यहाँ लग गया है, पांचवा फूल यहाँ लग गया है। ऐसे फूल लगते हैं, एक ही शिख बनाते हैं, एक ही शीर्ष के रूप में, यानी एक समान एक ही लेवल पर फूल लगे हुए रहते हैं। इनके जो वृंत होते हैं ना ये, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पेडंकल, ये असमान होते हैं, किसी में छोटे होते हैं जैसे यहाँ पर, और किसी में बड़े होते हैं, असमान टाइप के पाए जाएंगे इनमें। कंप्लीट है। तो इसका हमें देखने को मिलता है आइबेरिस जो पौधा है उसके फूलों के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है छत्रक प्याज। प्याज के अंदर जो देखने को मिलता है अम्बल, जिसको हम कहते हैं। अब छत्रक यानी छाते जैसा, अम्ब्रेला जैसा होता है। इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारे पास तना है, इस तने से मुख्य पुष्पीय अक्ष निकला है यानी पेडंकल निकला है,
फिर यहाँ से पहला फूल है, जैसे यहाँ लग गया है इस तरह पहला फूल, ठीक है। फिर यहाँ से दूसरा फूल यहाँ लग गया है, ठीक है। तीसरा फूल है वो यहाँ लग गया है, चौथा फूल यहाँ लग गया है, पांचवा फूल यहाँ लग गया है, छठा फूल यहाँ लग गया है। तो ऐसे एक छत्ते जैसी संरचना ये बना लेते हैं। यहाँ पर तो एक समान होते हैं, यहाँ छत्ते जैसी संरचना बना लेते हैं, छाते जैसी, ठीक है। छत्ते नहीं, छाते जैसी संरचना बनाते, अम्ब्रेला जैसी संरचना बना लेते हैं। और यहाँ पर देखो अलग अलग जगह से पुष्प निकलते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर एक ही जगह से निकलता हुआ दिखता है, क्योंकि इसका जो पुष्पीय अक्ष का जो बीच का भाग है ना, ये वाला गेप है, ये गेप यहाँ पर बहुत कम होता है। ये देखने को किस में मिलेगा, हमें प्याज में देखने को मिलता है, ऑनियन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास है यौगिक छत्र कंपाउंड अम्बेल। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे एक यहाँ पर फूल लगा है ऐसे, ठीक है। इसमें ये हमारे पास तना है, उससे पहला पुष्पीय अक्ष निकला और इससे दूसरा निकल रहा है इस तरह, और यहाँ पर बहुत सारे फूल ऐसे लग गए हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फूल लग गए, यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे फूल लग जाएंगे, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, ऐसे बहुत सारे फूल इसके अंदर ऐसे लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी इसी तरह पहला फूल लग गया है, दूसरा लग गया है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे बहुत सारे अम्ब्रेला जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पर भी बना रहे हैं। लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पर एक अकेला ही था और यहाँ पर बहुत सारा समूह पाया जा रहा है इनका। तो समूह हो गया तो इसका नाम क्या हो गया, यौगिक छत्रक हो गया, कंपाउंड अम्बेल हो गया। ये देखने को किस में मिलता है, एम्बेलीफेरी एक कुल का नाम है, एक फैमिली है पादपों की, एम्बेलीफेरी फैमिली का नाम है, उसमें देखने को मिलता है। और मैंने आपको शायद बताया था पहले भी कि कुल के नाम के आगे, फैमिली के नाम के आगे एसी शब्द लगता है, लेकिन यहाँ तो नहीं लगा हुआ। तो अब ये पुराना नाम है, इसका नया नाम होता है एपीएसी, ठीक है। इसका नया नाम क्या हो गया, एपीएसी। इसके अंदर ऐसे सभी फूल आ जाएंगे, पौधे आ जाएंगे जिसके फूल के अंदर यौगिक छत्रक यानी कंपाउंड अम्बेल पाया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका हो गया जैसे जीरा है, धनिया है, सौंफ है, ठीक है। जितने भी मसाले टाइप के होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुंडक, कैपिट्यूलम। कैपिट्यूलम में क्या होता है, जैसे इनमें क्या होता है, जैसे ये तना है, ठीक है, इससे पुष्पीय अक्ष है वो यहाँ पर ऐसे लगा है और ये थोड़ा चपटा होता है, ऐसे फूला हुआ मांसल हो जाता है, ठीक है। इनका पुष्पीय अक्ष ऐसा हो जाएगा, मांसल है, फ्लैशी है और चपटा है, ठीक है, फ्लैट होता है। और इस पे बहुत सारे फूल हैं इस तरह लग जाते हैं, जैसे पहला लग गया, दूसरा, ठीक है, तीसरे लग गए, चौथे फूल लग गए, ऐसे बहुत सारे फूल इसके ऊपर ऐसे लग जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनमें सहपत्र भी ऐसे देखने को मिलते हैं। अब इनमें जो फूल लगते हैं ना, उसमें जो परिधि की और फूल लग रहे हैं यहाँ पर साइड में, पेरीफेरल फ्लावर जो लग रहे हैं, फूल लग रहे हैं, उन फूलों को हम क्या कहते हैं, उनका नाम होगा रेफ्लोरेट, ठीक है। हिंदी में कह देते हैं रश्मि पुष्पक, रश्मि पुष्पक, लेकिन आपको रेफ्लोरेट याद रखना है। और इसमें फिर जो बीच के अंदर के फूल रह गए बाकी, ठीक है, उनको कहा जाता है डिस्क फ्लोरेट, ठीक है, या हम बोल देंगे डिस्क पुष्पक उनका नाम होता है, जो मध्य में पाए जाएंगे। ये देखने को किसमें मिलता है, कंपोजिटी एक कुल है फूलों पादपों का, ठीक है, फूलों का ही मान ले, फूलों का पौधा होता है, इनमें जितने भी लगभग फूल है, ठीक है, वो आएंगे। कंपोजिटी को अब देखो इसके नाम के आगे एसी नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये पुराना नाम है, ये फैमिली का नाम है, तो नया नाम हम इसको क्या दे देते हैं, इसका नया नाम हो जाता है एस्ट्रेसी, ठीक है। एस्ट्रेसी, जिसके अंदर गेंदा यानी मैं जो गेंदे का फूल है और जो सूरजमुखी का फूल है वो सब इसके अंदर आ जाता है। जो सहस्त्रमाक्षी पुष्पक्रम है उसके अलग अलग टाइप्स देख लेते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला टाइप है एकल। एकल का मतलब क्या हुआ कि ऐसे हमारे पास ये तना है, ये पुष्पी अक्ष है यानी पेडंकल है, और इस पर एक ही पुष्प यहाँ टिप पर लग गया है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एकल। ये दो टाइप का हो जाएगा, कक्षस्थ लग रहा है या शीर्षस्थ लग रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये एक अकेला पुष्प ऐसे लग रहा है, पत्तियाँ साइड में ऐसे निकल रही है, तब तो बोल देंगे शीर्षस्थ यानी गुलाब के अंदर होता है।
लेकिन इस तरह है, ये पुष्पीय अक्ष है, यहाँ पर एक पत्ती निकल रही है और उसके कक्ष में यहाँ पर फूल लग रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, कक्षस्थ या एक्जिलरी। और ये मिलता है किसमें, गुड़हल में, चाइना रोज में देखने को मिलता है। हमारे पास एक शाखी मोनोकेजियल या यूनिपेरस। अब ये किस में देखने को मिलता है, ये रेननकुलेसी जो पादप होते हैं उनमें और बिगोनिया में। अब इसमें होता क्या है, जैसे इसमें ये होता है कि ये हमारे पास एक पुष्पीय अक्ष है, यहाँ से एक फूल ऐसे लग गया है, फिर दूसरा फूल है वो यहाँ ऐसे लगेगा, फिर तीसरा फूल है वो यहाँ ऐसे लगेगा, चौथा फूल है वो यहाँ ऐसे लगेगा, और पांचवा फूल है वो यहाँ ऐसे लग रहा है। तो देखें, पहला फूल इस तरह, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, एकांतर क्रम में लग रहे हैं, एक दायां लग रहा है, एक बायां लग रहा है। जैसे ये यहाँ इस साइड में लग रहा है तो दूसरे में इस साइड में, इसमें इस साइड में है, फिर इसमें इस साइड में, फिर यहाँ जो छठा लगेगा वो इस साइड में ऐसे लगेगा। तो ये दोनों साइड में एकांतर क्रम में फूल लग रहे हैं। तो ये संरचना है, इसको हम कहते हैं वृश्चिक या स्कॉर्पोइड। स्कॉर्पियन जो होता है बिच्छू होता है उसके जैसा है। ओइड यानी, नोट कर लें, ओइड का मतलब होता है किसी के समान, टू लाइक, किसी के समान जो संरचना होती है उसके लिए हम क्या लगा देंगे, ओइड लगा देंगे। कंप्लीट है। नेक्स्ट हमारे पास है कुंडलिनी। कुंडलिनी में सेम इसके जैसा ही है, एक फूल लगेगा टिप पर, जैसे एक फूल है वो टिप पर ऐसे लग गया है। कंप्लीट है, इसको थोड़ा बड़ा दिखा देता हूँ। एक फूल है वो टिप पर ऐसे लग गया है, दूसरा फूल है वो इसके साइड में यहाँ लगेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कहा, देखो पहला फूल साइड में लग गया, तीसरा उसके अपोजिट साइड में लगता है, लेकिन यहाँ पर हमेशा एक ही साइड में लगा हुआ रहेगा, दूसरा ये, तीसरा ये, उसके नीचे तालाभिसारी क्रम में ये चौथा, उसके नीचे पांचवा, उसके नीचे छठा, ऐसे। इसमें फूल तालाभिसारी क्रम में लगते हैं, जैसे मेन फूल यहाँ लगा, उसके नीचे दूसरा लगा, ये दूसरा लग गया, उसके नीचे की साइड में तीसरा लगा है, उसके नीचे की साइड में चौथा लगा है, उसके नीचे की साइड में पांचवा लगा है, ऐसे लग रहे हैं। लेकिन इनमें देखो एक फूल इस साइड में लग रहा है, जैसे दाईं साइड में, तो यहाँ पर ये लग गया बाईं साइड में, फिर वापस दाईं साइड में, फिर वापस ये लग गया बाईं साइड में, ये दाईं साइड में। यहाँ पर केवल एक ही साइड में लगता रहता है, तो एक कुंडली बना लेगा फूलों की, तो इसका नाम हो गया कुंडलिनी या हेलिकोइड। हेलिक्स का मतलब होता है कुंडली, और उसी से नाम बना दिया हेलिकोइड, कुंडली जैसा। ठीक है, और ये देखने किसमें मिलेगा, बिगोनिया जो पौधा होता है उसके फूलों के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है वो है द्विशाखी डाइकेजियल या बाइपेरस। अब इसमें क्या होता है कि जैसे एक फूल है हमारे पास, वो ये यहाँ पर लग गया पहला फूल, ठीक है, तने के ऊपर ये पुष्पीय अक्ष है, ठीक है, ये क्या है, पेडंकल है। फिर उसके नीचे दूसरे फूल लग रहे हैं, दो फूल आमने सामने लगेंगे उसके नीचे ऐसे। ठीक है, यहाँ पर तो एक एक फूल लग रहे हैं नीचे, लेकिन यहाँ पर आमने सामने दो फूल लगेंगे। फिर इसके इस फूल के नीचे भी यहाँ पर आमने सामने फूल लग जाएंगे। जब ये फूल तीन लगते हैं आमने सामने, उसी टाइम पे यहाँ पर भी आमने सामने फूल लगेंगे ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ पर भी इस तरह हो जाएगा, चौथे फूल है वो यहाँ ऐसे लग जाएंगे इसके नीचे। ठीक है, यहाँ इनके नीचे चौथे फूल लग जाएंगे ऐसे। सेम इसी तरह होगा इसमें भी। तो इनमें दो दो फूल आमने सामने निकल रहे हैं, तो बोल देंगे द्विशाखी डाइकेजल। बाई यानी डाई और बाई इसका मतलब होता है दो। ये देखने को मिलता है किसमें, हार सिंगार होता है, नाइट जास्मीन, और इसको एक और नाम बोला जाता है परिजात, परिजात का फूल। ये एक मूवी में मैंने देखा था कि उसमें परिजात का एक पौधा है, उसमें खजाना छुपाया हुआ था, इस तरह कोई साउथ की मूवी थी। वो मूवी अगर आपकी भी देखी हुई है तो कमेंट करके उसका नाम बताएं। कंप्लीट है। दूसरा है चमेली जास्मीन। ठीक है, तो उनमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास है बहुशाखी। आग के अंदर जो देखने को मिलता है उसमें क्या है, मेन फूल ऐसे लग गया, जैसे यहाँ पर भी लगा था। ठीक है, उसके नीचे आमने सामने दो फूल लगे थे, लेकिन यहाँ पर आमने सामने दो से ज़्यादा फूल लग जाते हैं। ठीक है, फिर उनके नीचे यहाँ पर आमने सामने बहुत सारे फूल, दो से ज़्यादा फूल है वो लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो केवल देखें एक ही फूल एक ही डंडी पर लगा हुआ है। यहाँ पर एक फूल डंडी पर लगता है, उसके नीचे फिर दूसरा निकल जाता है, फिर उसके नीचे तीसरा निकल जाता है, फिर उसके नीचे चौथा निकल जाता है। एकांतर क्रम में लग रहा है, अल्टरनेटिव फॉर्म में लग रहा है, तब तो हो गया वृश्चिक एक साखी। और एक ही साइड में लगा जा रहा है तो बोल देंगे कुंडलिनी एक साखी। स्कॉर्पोइड, पहले वाला क्या था, स्कॉर्पोइड मोनोकेजियल, अब यहाँ पर है हेलिकोइड मोनोकेजियल।
और नेक्स्ट हमारे पास होता है कि अगर आमने सामने दो फूल लग रहे हैं, एक फूल के नीचे फिर दो निकले आमने सामने, तो ये हो जाएगा द्विशाखी। और अगर बहुत सारे निकल रहे हैं तो बहुशाखी, जो आंकड़े में देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हम इतना स्टडी करेंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।